आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे दूसरे चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम अम्ल क्या है, उनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, क्या गुण होते हैं, बेस यानी क्षार क्या है और लवण साल्ट, इन सब के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन से गुण या प्रवृत्ति इनकी क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अम्लों के जो सामान्य गुण हैं, अम्लों के सामान्य गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे कि अम्लों के कौन से गुण होते हैं, किनसे आप पहचान करेंगे कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है या उसमें अम्ल के गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दिया जाए कि प्राचीन काल में ही अम्लों के बारे में लोग परिचित थे। सिरके का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है और लोगों को ये मालूम भी था कि सिरका जो है वो अम्लीय होता है और इसके गुण, सिरका भी स्वाद में खट्टा होता है और इस आधार पे ये माना गया कि खट्टा होना एक अम्लीय गुण है, यानी जिन पदार्थों में खट्टा स्वाद पाया जाता है वो पदार्थ अम्लीय प्रवृत्ति रखते हैं। इसके बाद फिर कुछ ऐसे प्रकार के अम्लों के बारे में जानकारी की गई जिनसे अन्य नए गुणों का पता चला। तो ऐसे ही आज हम आपको बताएंगे कि अम्लों के कौन से सामान्य गुण हैं। पहला है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये प्रायः स्वाद में खट्टे होते हैं। यानी अम्ल जो होते हैं, यानी जितने भी खट्टे पदार्थ, जैसे आप नींबू है, संतरा है, आम, कच्चा आम, सिरका हो गया, कोई भी पदार्थ जो यूज करते हैं इनका स्वाद खट्टा होता है, आंवला हो गया, उनमें अम्लीयता पाई जाती है, यानी वो एसिडिक गुण रखते हैं, वो किसी न किसी अम्ल उनके अंदर पाया जाता है। दूसरा है, इनकी प्रकृति जो होती है वो संक्षारक होती है, यानी इन्हें चखकर आप नहीं देख सकते, यानी इनका स्वाद जो होता है वो तीव्र होता है, जलन उत्पन्न करने वाला होता है, संक्षारक प्रवृत्ति रखते हैं, नुकसानदेह है। तो इसीलिए जो अम्ल, तीखे अम्ल होते हैं वो आपके लिए, जीभ के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। जो प्राकृतिक अम्ल होते हैं प्रायः जो भी खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं वो तो आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन जो रसायन में प्रयोग होने वाले, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाले कुछ अम्ल होते हैं जिनकी प्रकृति काफी संक्षारक होती है, तो इसीलिए उनको चखकर नहीं देखना चाहिए, यानी इनकी प्रकृति संक्षारक होती है। इनकी प्रकृति संक्षारक होती है। दूसरा है कि कोई भी अम्ल है, विलेयता के आधार पे ये प्रायः जल में विलेय होते हैं। आप जानते हैं कि जल एक सार्वत्रिक विलायक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आसानी से घुल जाती हैं। अम्ल भी जल के अंदर आसानी से घुल जाता है और घुल जाने के बाद ये पता नहीं कर पाएंगे आप कि अम्ल कहाँ पर है और पानी की मात्रा कहाँ पर है, यानी दोनों पूरी तरीके से, एक तरीके से घुलनशील माने जाते हैं, जल में घुलनशील है। दूसरी चीज बताया गया कि जितने भी अम्ल होते हैं प्रकृति इनकी संक्षारक होती है, तो अम्लों में कुछ ऐसे भी अम्ल होते हैं जिनकी प्रकृति बहुत ही तीव्र होती है, ऐसे अम्लों को प्रबल अम्ल कहा जाता है। और प्रबल अम्ल जो होते हैं उनकी ये विशेषता होती है कि उनकी संक्षारक प्रवृत्ति भी बहुत अधिक होती है। प्रबल अम्लों की संक्षारक प्रवृत्ति भी बहुत अधिक होती है, यानी कि अगर किसी भी वस्तु पर इनको डाला जाए, जैसे कपड़े पर, लकड़ी पर, लोहे पर, तो ये उसको नष्ट करना प्रारंभ कर देते हैं, उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। यानी इनकी प्रकृति, प्रबल अम्लों की, प्रबल अम्ल जो होते हैं वो प्रबल संक्षारक भी होते हैं। प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक भी होते हैं।
तो ये सब अम्लों के सामान्य गुण है। प्रबल अम्ल प्रबल संचारक भी होते हैं, यानी कि कपड़े पर, लकड़ी पर, लोहे पर, इन सभी चीजों पर अगर इनको डाला जाता है तो ये उसको संचारित करना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरी चीज, इसका जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का चालन करता है। प्रबल अम्ल या कह लीजिए अम्लों का जलीय विलयन तो कह लीजिए विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, विद्युत का चालन करता है। और भी ऐसी अन्य विशेषताएं हैं। ये अम्लों के प्रबल अम्ल जो होते हैं, धातुओं के साथ जब इनकी क्रिया कराई जाती है, किसी भी धातु के साथ, जैसे लोहा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, अन्य सारी धातुएं, सोडियम हो गया, बहुत सी धातुओं के साथ ये क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। हम बहुत से अम्ल धातुओं से क्रिया करके H2 गैस उत्पन्न करते हैं। यानी जो अम्ल होते हैं वो प्रायः धातुओं से, बहुत से धातुओं से क्रिया करके, कई ऐसे अम्ल हैं जो क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। एक बहुत ही आवश्यक गुण है जिसके बारे में आप लोग परिचित भी होंगे कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर जो होता है एक सूचक का कार्य करता है, नीले लिटमस पेपर के रंग को बदल देते हैं, उन्हें लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल, ये एक सूचक है लिटमस पेपर, आगे बताएंगे इसके बारे में। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, यानी नीले लिटमस पेपर पे अगर आप किसी भी एसिडिक मटेरियल को, एसिडिक पदार्थ को आप डालते हैं, अम्ल को डालते हैं अगर लिटमस पेपर पर, या लिटमस पेपर को अम्ल में डुबो के निकाल लिया जाए तो नीला लिटमस पेपर कुछ समय बाद स्वतः उसका रंग बदल जाएगा, वो लाल हो जाएगा। तो इससे पहचान की जा सकती है कि जिस पदार्थ में आपने लिटमस पेपर को डाला है वो पदार्थ कैसा है, अम्लीय है। तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। एक अन्य सूचक है जिसमें बताया गया है कि मेथिल ऑरेंज नाम है उसका, उसके भी रंग को बदल देते हैं। मेथिल ऑरेंज तथा मेथिल ऑरेंज को गुलाबी कर देते हैं, यानी उसका भी रंग बदल देते हैं। मेथिल ऑरेंज विलयन का भी रंग क्या कर देते हैं, गुलाबी कर देते हैं, यानी मेथिल ऑरेंज भी अपना रंग चेंज कर लेता है। तो ये सब अम्लों के गुण हैं, यानी अम्लों के जो सामान्य प्रकृति हैं, इनका स्वाद खट्टा होता है, यानी प्रायः जो स्वाद में खट्टे होते हैं ऐसे पदार्थ में कोई ना कोई अम्ल मौजूद होता है। जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, सिरका हो गया, इन सब स्वाद में खट्टे होते हैं, तो इनमें कोई ना कोई अम्ल अवश्य पाया जाता है। इनकी प्रकृति संचारक होती है, यानी जिस किसी भी वस्तु पर इनको डाला जाता है तो ये धीरे धीरे उसकी त्वचा को या उसकी परत को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। प्रायः जल में विलय होते हैं। इनका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। अधिकतर अम्ल जो होते हैं वो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर जो एक प्रकार का सूचक है उसके रंग को बदल देते हैं, नीले रंग को लाल में कन्वर्ट कर देते हैं। और मेथिल ऑरेंज एक प्रकार का सूचक है, मेथिल ऑरेंज को गुलाबी कर देते हैं। ये अम्लों के सामान्य गुण हैं, इनसे आप अम्लों की पहचान कर सकते हैं। अब इसके बाद क्षारों के सामान्य गुण के बारे में पढ़ेंगे।
अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे क्षारों के सामान्य गुण के बारे में। क्षारों के कौन कौन से गुण होते हैं, कैसे आप क्षार की पहचान करेंगे कि कोई पदार्थ क्षारीय कैसा होता है, किस प्रकार होता है, उसकी पहचान कैसे करेंगे, यानी कौन से गुणों के द्वारा आप क्षारीयता की पहचान करेंगे, उनके सामान्य गुण क्या है। तो पहले स्वाद की बात की जा रही थी कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, तो क्षार जो होते हैं इनका स्वाद कड़वा होता है, कसैला होता है। इनका स्वाद कड़वा एवं कसैला होता है। यानी कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उनमें कोई ना कोई क्षार अवश्य मात्रा में पाया जाता है। दूसरी चीज, ये जलन भी उत्पन्न करते हैं, यानी कि जिस किसी मान लिया शरीर से आपके टच हो जाते हैं, जैसे मिर्चा कड़वा होता है ना, नमक भी कड़वा होता है। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे क्षारों के सामान्य गुण के बारे में। अम्लों के सामान्य गुण के बारे में आपको अध्ययन करवा दिया गया, आपको जानकारी हो गई कि क्षारों पदार्थ जो है अम्लीय है, उसकी पहचान आप कैसे करेंगे, उनके गुणों के द्वारा, आप उनका सूचक के द्वारा टेस्ट करके, उसके स्वाद के द्वारा, जल में विलेयता के आधार पे। इसी प्रकार से क्षारों के भी कुछ सामान्य गुण होते हैं जिस आधार पे आप ये जान जाएंगे कि कौन सा पदार्थ क्षारीय है या क्षारों के कौन से गुण पाए जाते हैं। सबसे पहला जो गुण है इनका स्वाद। क्षारों का स्वाद खट्टा नहीं होता है बल्कि कैसा होता है, कड़वा होता है। तो अम्ल का स्वाद आपने पढ़ा कि खट्टा होता है, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और साथ साथ ये जलन भी उत्पन्न करते हैं, ये जलन भी उत्पन्न करते हैं। जलन भी उत्पन्न करते हैं। अब इसके बाद बताया गया था कि क्षार अम्ल जो होते हैं वो जल में विलेय होते हैं, जल में आसानी से घुल जाते हैं। तो सेम प्रवृत्ति इनकी भी होती है, ये भी जल में विलेय होते हैं, जल में आसानी से घुल जाते हैं। ये भी सामान्यतः जल में विलेय होते हैं। यानी इनको भी जल में घोलने पर आसानी से ये जल में घुल जाते हैं। दूसरी चीज, इनको छूने पर, यानी कि जब हाथ से स्पर्श करेंगे तो इनका स्पर्श साबुन की तरह चिकना होता है। इनका स्पर्श जो होता है साबुन जैसे चिकना होता है, ठीक उसी प्रकार से इनका स्पर्श साबुन की तरह चिकना होता है। यानी इनका स्पर्श जो होता है वो बिल्कुल चिकना होता है, साबुन की तरह होता है। और अगला जो गुण है, हमने बताया कि प्रबल अम्ल जो होते हैं वो प्रबल संक्षारक होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो प्रबल क्षार होते हैं, यानी प्रकृति ज्यादा क्षारीय होती है, ऐसे प्रबल क्षार भी प्रबल संक्षारक का कार्य करते हैं और आपकी त्वचा के लिए भी हानिकारक होते हैं। प्रबल क्षार भी प्रबल अम्लों की तरह संक्षारक होते हैं। हम त्वचा को हानि पहुंचाते हैं। त्वचा को हानि पहुंचाते हैं।
फिर एक पॉइंट अम्लों के गुण में आपको सूचक बताया गया था कि सूचक के आधार पर आप कैसे जानेंगे कि अम्ल जो होते हैं, यानी कि लिटमस पेपर जो एक प्रकार का सूचक है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। यहाँ ठीक उसका रिवर्स है, उल्टा है कि अगर आप लाल लिटमस पेपर लेंगे और लाल लिटमस पेपर में अगर किसी क्षार को डुबोते हैं या क्षार में लाल लिटमस पेपर को डुबोते हैं तो उसका रंग बदलकर नीला होता है। क्षार लाल लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, यानी कि अगर आप लाल लिटमस पेपर को किसी क्षारीय विलयन में डुबोते हैं तो उसका रंग नीला हो जाएगा। और साथ साथ एक और सूचक है फिनोल्फ्थेलीन जिसको कहते हैं, तथा फिनोल्फ्थेलीन फिनोल्फ्थेलीन जो होता है, फिनोल्फ्थेलीन के विलयन को ये गुलाबी कर देते हैं। यह भी एक प्रकार का सूचक है, यानी कि क्षार अगर लाल लिटमस पेपर से टेस्ट किया जाए तो उसका रंग बदल के नीला हो जाएगा, और फिनोल्फ्थेलीन का जो विलयन है उसका रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्षारीयता की या क्षारीय पदार्थों की भी पहचान की जा सकती है। तो अम्लों के गुण आपको मालूम हो गया, क्षारों के गुण मालूम हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं लवण की, कि लवण क्या है। देखिए, लवण के बारे में आपको बता दें कि जब कोई भी अम्ल किसी भी क्षार से, जब किसी भी अम्लीय प्रकृति की वस्तु को क्षारीय प्रकृति की वस्तु से मिलाया जाता है, यानी दोनों एक दूसरे से क्रिया करते हैं, तो उसमें जल की जो मात्रा होती है वो अलग हो जाती है। यानी कि अम्ल में जो जल की मात्रा, क्षार में जो जल की मात्रा है, वो टोटल जल की मात्रा अलग हो जाती है क्रिया के पश्चात, और एक ठोस अवक्षेप बनता है, उसी को लवण कहते हैं। यानी कि जल के बाद उसमें जो कुछ भी बच रहा है, दिखाई दे रहा है, वो सब क्या है, लवण। यानी लवण कब बनता है, अम्ल और क्षार की परस्पर अपक्रिया से। जब भी अम्ल और क्षार एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो लवण बनता है और जल अलग हो जाता है। तो लवण की पहचान या परिभाषा क्या कहेंगे कि लवण क्या है, जब भी अम्ल या क्षार को एक दूसरे के साथ क्रिया कराया जाता है, रासायनिक अपक्रिया कराया जाता है, तो उससे प्राप्त एक आयनिक ठोस प्राप्त होता है, और उसी ठोस को हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो ये अम्लों के गुण, क्षारों के गुण और लवण के बारे में आपने अध्ययन कर लिया। अब इस चैप्टर में आपको अम्लों की परिभाषा रासायनिक दृष्टिकोण से अलग अलग प्रकार से अम्लों की परिभाषा दी गई है, क्षारों की भी परिभाषा दी गई है, और लवण के क्या प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के लवण होते हैं, वो सब आपको अध्ययन करने को मिलेगा फिर इसके बाद अगले वीडियो में।